महाकुंभ में भगदड़ के बाद जिस अस्पताल में हुआ इलाज, माघ मेले को लेकर वहां क्या है तैयारी, कैमरे पर पूरा सच देखिए। अगर माघ मेले में भगदड़ हुई तो क्या होगा, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है पूरा प्लान, योगी ने संभाली कमान, जानिए क्या इंतजाम। पिछली बार महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। योगी आदित्यनाथ के ऊपर उंगली उठ रही थी कि इंतजाम नहीं किए गए थे तो लोगों को क्यों बुलाया गया। लेकिन इस बार योगी का इंतजाम एकदम अलग है। योगी खुद पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर माघ मेले में भगदड़ जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई घायल होता है तो उसको कैसे इलाज दिया जाएगा, क्या तैयारी है, इसको हमने समझने की कोशिश की और ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट तैयार की। देखिए हमें क्या पता चला। माघ मेले में इस बार बाकायदा जो चिकित्सालय बनाया गया है उसके भीतर हम मौजूद हैं। इस चिकित्सालय में आप देखिए कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो ओपीडी से लेकर के अगर यहाँ पर एडमिट होने की भी आवश्यकता उनको होती है तो 20 बेड का ये पुरुष वार्ड बनाया गया है और ये बगल में ठीक महिला वार्ड भी आप देख सकते हैं कि ये 20 बेड का ही है। और पिछले बार हमने देखा था कि भगदड़ जैसी स्थितियां हो गई थी, जिसके बाद एक के बाद एक कई श्रद्धालुओं को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी थी। तो यही वजह है कि इस बार पूरी चौकसी से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तमाम जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। देखिए आपातकालीन का यहाँ पर है, आपातकालीन मेडिकल ऑफिसर का ये रूम है, मैट्रिन कक्ष है, इसके अलावा ईसीजी, पैथोलॉजी, इतना ही नहीं माइनर ओटी यानी कि अगर छोटा मोटा ऑपरेशन की भी आवश्यकता आपको होती है तो यहाँ पर ये सुविधाएं दी गई हैं। और ओपीडी भी बाकायदा यहाँ 2 बनाई गई है और ये बाहर वेटिंग एरिया है। तो इस तरह से माघ मेले में जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। अगर कोई व्यक्ति चलने में असमर्थ है तो इस तरह से व्हील चेयर की भी यहाँ पर व्यवस्था है। एम्बुलेंस भी आपको आपके ही स्थान पर पहुँच करके वहाँ से उठाएगी और सीधे इस अस्पताल में आएगी। तो पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। तमाम मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर दिन हो या रात हर वक्त मौजूद रहने वाला है। तो ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो उससे निपटने की यहाँ पर पूरी तैयारी फिलहाल कर ली गई है। हालांकि योगी सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि यहाँ पर वही डॉक्टर्स रहेंगे जो कि पूरी तरह से एक्सपर्ट हों और अलग अलग विभाग की उनको पूरी जानकारी हो, तभी जो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास दी जा सकती हैं। और यहाँ पर 40 बेड का पूरा ये अस्पताल बनाया गया है और 3 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक पूरे मेले के आयोजन के दौरान इसी तरह से यहाँ पर जो अस्पताल है वो मौजूद रहेगा। माघ मेले में जो अस्पताल बनाया गया है उसके चिकित्सा अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कितने बेड यहाँ पर हैं और किस तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही है। ये 20 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है अस्थायी रूप से, जिसमें कि हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की गई। अभी तक 15 चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ENT सर्जन और जनरल सर्जन फिजिशियन की तैनाती की गई है। जो अभी हमारी एक तरह केसीएस महोदय द्वारा इस अस्पताल को उद्घाटन किया गया, जिससे हमारा हॉस्पिटल रन कर रहा है। ये बताइए अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पर होता है, माइनर ऑपरेशन की भी सुविधाएं दी गई हैं यहाँ? बिल्कुल, हमारे माइनर ओटी बनी हुई है। अगर इस तरह से कोई छोटे मोटे ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर भी। एम्बुलेंस की बात की जाए तो कितने एम्बुलेंस यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं? पूरा मेला क्षेत्र में 50 एम्बुलेंस डिप्लॉय की गई हैं और जो कि 15 से 20 एम्बुलेंस त्रिवेणी चिकित्सालय में रहेंगी। अन्य एम्बुलेंस अन्य मेला क्षेत्रों में जगह जगह उनकी तैनाती की गई। बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह के यहाँ पर जो हम कहेंगे एक्सपर्टाइज डॉक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल, हमारे देखिए जो सबसे बड़ा पिछली बार ICU बना था, इस बार जो हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती शासन द्वारा की गई है। 2 स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि कोई भी मरीज इस तरह से कार्डिक पेशेंट अगर आता है उनको त्वरित उपचार किया जाए ताकि कोई भी हार्ट संबंधी कोई बीमारी हो उसकी तुरंत इलाज किया जाएगा। तो सुना आपने साफ तौर पर कल्पवासी में बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सबका पूरा ध्यान इसी चिकित्सालय में रखा जाएगा। तो अगर आप माघ मेले में आने का प्लान कर रहे हैं तो एकदम निस्फिक्र होकर आइए, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को हम कह सकते हैं कि बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे।